नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। भारत के सख्त तेवर से पाकिस्तान की बुरी तरह से पसीने छूट चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पस्त पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह को वापस लौटा दिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अटारी बागा सीमा के रास्ते बीएसएफ कांस्टेबल को वापस भेजा है। यह पाकिस्तान पर भारत की एक और बड़ी जीत है। भारत ने पाकिस्तान के हमले को बुरी तरीके से नाकाम किए, पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइलों को हवा में मार गिराया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सख्त एक्शन की चेतावनी दी और पाकिस्तान को भारत को सैन्य ताकत का एहसास कराया। भारत ने पाक पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाया और पाकिस्तान ने बैकफुट पर आते हुए बीएसएफ जवान को रिहा कर दिया। दरअसल बीएसएफ जवान गलती से बॉर्डर पार कर गए थे। फिरोजपुर में पाकिस्तानी सीमा से पाक रेंजर्स ने भारतीय जवान को गिरफ्तार किया था और करीब 20 दिन के बाद पूर्णिम साहू पाकिस्तान की कैद में रहे। दूसरी तरफ भारत ने बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में पाक रेंजर को राजस्थान से गिरफ्तार किया था। हालांकि अब भारत ने पाकिस्तान के रेंजर को एक्सचेंज में उसको वापस कर दिया है। यह भारत के दबाव और दबदबे का नतीजा है। पाकिस्तान बिना किसी शर्त के जवान को छोड़ने पर राजी हुआ। यह भारत के स्ट्राइक और पीएम मोदी के सख्त तेवर का नतीजा है। पाकिस्तान की समझ में आ गया था कि अगर उसने जवान को नहीं छोड़ा तो भारत फिर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले पाकिस्तान ने 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन को भी छोड़ा था। उस वक्त भी भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को झुकना पड़ा था और अभिनंदन को 48 घंटों में वापस करना पड़ा था। 1 मार्च 2019 को भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन अटारी बागा बॉर्डर से सीना ताने अपने वतन वापस लौट आए थे। यह पीएम मोदी और भारत की हनक है कि पाकिस्तान अपने घुटनों के बल पर आ चुका है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ रिटायर कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। आप सभी का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। चक्रपाणी जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा। चक्रपाणी जी, जब इस तरह से कोई बॉर्डर क्रॉस कर जाता है हमारा जवान, हमारा भाई, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स के हाथ लगना और उसे वापस करना, यह कितनी बड़ी जो अचीवमेंट है वो हमारे मुल्क के लिए है, हमारे देश के लिए है। सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये जानना कि पाकिस्तान को अब उसकी औकात मालूम पड़ गई है। कैसे मालूम पड़ी है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने अपने मिलिट्री एम्स, इकोनॉमिक एम्स, पॉलिटिकल एम्स, जियोपॉलिटिकल एम्स और साइकोलॉजिकल एम्स थे, यह सब हमने अचीव किए। और यह मत भूलिएगा कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई थी आतंकवाद के खिलाफ। और आतंकवाद का आका पाकिस्तान। पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा था? चीन। कुछ हद तक कुछ ताकतें यूरोप से और डीप स्टेट पाकिस्तान की ही, यूएस की, और टर्की, और बाकी देश जो थे वो इक्का दुक्का। इन सब की बदौलत पाकिस्तान ने अपने आप को तोप समझा। अब उसको औकात मालूम पड़ गई है। लंदन आए थे सीना तान के, मुछों पे ताव दे के, ये इनको भी वापस भेजना ही पड़ा, क्योंकि ये असस्टेनेबल ही नहीं था पाकिस्तान के लिए। क्यों नहीं था इसको आप जानते हैं, उसमें और मैं क्या बताऊं। पाकिस्तान की हालत जो है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान को पता है वो अपने अंदर के ही गृह युद्ध से टूटने की कगार पे खड़ा है। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा भी हो जी, के भी हिंदुस्तान के साथ विलय हो ही जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मैं आप माफी चाहूंगा।